ये पर्ची लगी है हाथ है, एक हफ्ता ये पर्ची लेके घूम ला रहा है। हमारा सोचा यो दवाई नहीं दी तो गलती ये करी है। डॉक्टर नहीं मिला है, इनको कह रहा डॉक्टर नहीं मिला है। हाँ डॉक्टर नहीं मिला तो ताप चढ़ गया होगा उसके। ताप चढ़ गया होगा। डॉक्टर नहीं मिला तो ताप चढ़ गया होगा उसके। एक्चुअली में क्या करा है, 17 तारीख की मैं छुट्टी था और 16 तारीख का संडे था। शनिवार को यहाँ उपस्थित थे कर्मचारी। पेशेंट अपनी गोद में पर्ची डाले घूमता है तो अलग बात है, हम अपनी ड्यूटी पंक्चुअल रूप से यहाँ दे रहे हैं। स्टाफ है जी, डॉक्टर साहब का है जाते हैं उनका 9 से 4 टाइम बताने वाले हैं। 9 का अभी 9 तो बज गई जी, 9:15 हो गए। आपका नाम क्या है? रजनी तो किस टाइम आते हैं डॉक्टर साहब यहाँ? आ जाते हैं सर 9 बजे तक। 9 तो बज गए ना अभी तक। अभी आ जाएंगे सर थोड़ी देर। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ये खबर आ रही है हांसी के समीप गांव सोरठी से। आपको बता दें कि CHC सेंटर पर आज ग्रामीणों ने नारेबाजी की है। आपको बता दें कि 6 डॉक्टरों की मंजूरी है, लेकिन एक डॉक्टर तैनात कर रखा है, जिससे ग्रामीण भड़के और उन्होंने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया। यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक भी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं सोरठी गांव में और CHC सेंटर के अंदर। और यहाँ बता दें इस समय यहाँ पर ग्रामीण काफी संख्या में इकट्ठे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक। और ग्रामीणों ने नारेबाजी की है, आखिर क्यों की है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए, मुझे एक शिकायत मिली थी कि सोरठी के CHC सेंटर में मतलब जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए और समय पे डॉक्टर पहुंचने चाहिए, वो मैंने आके देखा। सरप्राइज विजिट की, 9 बजे का टाइम है खुलने का, अभी कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है और कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है। सामान सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है, सारे केबिन खाली पड़े हुए हैं और अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मलिक साहब, कमाल की बात, आने लग रहे थे आप यहाँ नारेबाजी कर रहे थे, आने लग रहे थे? नहीं, मैंने तो कोई नहीं देखा अभी। डॉक्टर तो कोई अभी आया भी नहीं है मेरे ख्याल से। अंदर भी घूम के देखा सारा, डॉक्टर अभी कोई नहीं आया। तो क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी है चल रही है यहाँ की? क्या व्यवस्था है वही बताया। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिलीवरी केस की इमरजेंसी हो जाए, किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना घट सकती है तो यहाँ ये बनाया इसलिए है CHC सेंटर कि इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड वगैरह हो जाए। मगर यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है फिलहाल और कोई डॉक्टर नहीं है, तो उसमें पेशेंट की तो जो ना जान खतरे में जाती है। गांव के लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। तो राम राम। राम राम। और ठीक हो? हाँ ठीक ठाक भाई। ठीक तो क्या है, फिर गोड्डे का जम तकलीफ से। तो आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जी। तो डॉक्टर यहाँ आते टाइम पे? नहीं, डॉक्टर नहीं आते यहाँ। अच्छा। कई दिनों से देख रहे हैं हम, डॉक्टर आते नहीं हैं। डॉक्टर ना आते हैं, कोई टाइम पे आता नहीं है, ना दवाई देते हैं यहाँ पे। कई दिनों आँखों वाला है, डेंटल है, वो आते नहीं यहाँ पे। ड्यूटी यहाँ करते हैं, खाली कमरा रहता है, इसलिए हम कहते हैं डॉक्टर यहाँ आओ या दवाई मिलो। यहाँ कोई सुविधा नहीं जो हॉस्पिटल के अंदर। जो CHC इतना बड़ा है, जो हमें सारी सुविधा मिलनी चाहिए, आसपास के गांव वाले हैं इनको सभी सुविधा मिलनी चाहिए। कोई दवाई नहीं देता। आते हैं यहाँ 4th क्लास वाले बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो दवाई देते हैं और ना डॉक्टर आते हैं यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं। तो आपका क्या नाम है जी? रामचंद्र। तो यहाँ व्यवस्था मुखिया जी। तो क्या लग रहा है यहाँ की व्यवस्था के लिए? कुछ भी नहीं है व्यवस्था तो यहाँ। नॉर्मल दवाई भी लिख देते हैं पर्ची पे, बाहर से ले लियो। बाहर से ले लियो? बाहर से लिखते हैं। तो इसके बारे में आपने प्रशासन से बात करी कभी? करी थी हमने, डॉक्टर साहब से भी बात करी थी, CMO से भी। करेंगे, दवाई पूरी करवाएंगे, अभी तक तो ही नहीं। तो डॉक्टर किस टाइम आते हैं यहाँ? डॉक्टर तो आते ही नहीं, आते हैं तो पता नहीं लगता किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं। किस टाइम आते हैं, किस टाइम डॉक्टर आते हैं, किस टाइम नहीं, ये कहना है लोगों का। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? संदीप है जी। संदीप जी, बताइएगा डॉक्टरों की व्यवस्था किस प्रकार की यहाँ की? कोई जुगाड़ नहीं, डॉक्टर का कोई टाइम नहीं है। अच्छा, कोई जुगाड़ नहीं है? कोई टाइम नहीं है। सुबह 9 बजे 2 बजे आओ डॉक्टर है। और फर्स्ट एड की भी कोई वो नहीं है। फर्स्ट एड की भी अगर इमरजेंसी हो जाओ, फर्स्ट एड का भी जुगाड़ नहीं है। कमाल की बात। हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वो कह रहे की व्यवस्था हमने हरियाणा में चौक चौबंद कर रखी है। हमारे गाँव में तो है नहीं जी, पूरा हरियाणा में हो।
और हम कर रखे तो पता को नहीं आड़ तो किम्मे को नहीं जी कुछ नहीं है छोटी छोट लग दे रे पर करते हैं हंसी अच्छा यहाँ कहते हैं थोड़ी नहीं समझ में आती तो उन्होंने कहते हैं प्राइवेट में दिखा लो या क्यों ले आए हो ये काम है आड़ तो इसके लिए कभी अपने प्रशासन से या मौजूदा कह विधायक चुके हैं जी, कई बार बोल चुके हैं। विधायक वगैरह से शिकायत- विधायक से भी हुई है, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला? कोई सोल्यूशन नहीं है जी, तो आगे की रणनीति क्या है? कोई सुविधा नहीं है जी इस गाँव में। इस तरह से बंद हो जाए तो बढ़िया है हॉस्पिटल। देखिए इस एक काम और होता है भाई साहब, 5 बजे के बाद तो आड़े एक मिला की मैडम यहाँ मिला ही नहीं कुछ भी। कोई मरीज आए जो उनको यहाँ से ले जाओ, असार ले जाओ, ये हालत से कोई आड़े किसी चीज की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। तो इस समय की बात की जाए तो सोरखी गांव में हम खड़े हैं CHC सेंटर के अंदर, और ग्रामीणों के साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टरों का कोई टाइम टेबल नहीं है, किस समय डॉक्टर आते हैं किस समय चले जाते हैं, ये आरोप सीधे तौर पर ग्रामीणों ने लगाया है। और हम यहाँ पहुंचे लगातार, आज ग्रामीणों का गुस्सा ही फूटा है, नारेबाजी की गई है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो समस्या है अस्पताल की वो सोल्यूशन होना चाहिए, डॉक्टर टाइम पे आने चाहिए। दवाई के नाम की बात की गई है तो उन्होंने कहा कि दवाई बाहर से लिख दी जाती है कि बाहर से ले आओ, दवाई भी नहीं है, दवाई वगैरह कुछ नहीं है जी यहाँ पे कुछ नहीं है दवाई वगैरह की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं जी, यहाँ तो 5 बजे के बाद तो लोग कहेंगे फांसी ले जाओ, कोई असार ले जाओ, कुछ नहीं है, कोई वो नहीं। दवाई भी नहीं मिलती यहाँ तो, खांसी जुकाम बुखार की भी दवाई लिख के देते हैं पर्ची पे और ले आओ बाहर से ले लो। डॉक्टर नहीं आया। देखिए पर्ची ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, डॉक्टर ही नहीं है, पर्ची कहाँ कटवाई यहाँ? OPD में कटवाई थी 11 तारीख को। अच्छा अच्छा, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं और कुछ डॉक्टर आते नहीं है। 11 तारीख की पर्ची कटी हुई है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिला है। 11 तारीख की पर्ची कटी हुई है, अभी तक डॉक्टर नहीं मिला, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर आएगा उसके बाद चेकअप करवाया जाएगा। 8 तारीख क्या होगी? 18 तारीख होगी सर। एक हफ्ते से पर्ची लेके घूम रहे हो? अच्छी होगी, डॉक्टर आता है 8:30 बजे धीरे लगा चले जाते हैं। एक हफ्ते से पर्ची लेकर घूम रहे हैं, मलिक साहब पर्ची लेके घूम रहे हैं एक हफ्ते से। ये देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब पेशेंट को तकलीफ होती है और तो उसका इलाज टाइम पे नहीं हो पाता तो इस पर्ची का क्या करेंगे। एक हफ्ता पहले किसी पेशेंट को तकलीफ हुई है और आज तक कोई उसको दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, इस पर्ची कटवा के OPD से लिए बैठे हैं। तो इस जो सिस्टम हमारा हरियाणा सरकार का, ये मैं तो समझता हूँ कि 100% फेलियर है। तो ये पर्ची लगी है हाथ है, एक हफ्ता ये पर्ची लेके घूम ला रहा है। हमारा सोचा यो दवाई नहीं दी तो गलती ये करी है। डॉक्टर नहीं मिला है, इनको कह रहे डॉक्टर नहीं मिला है। हाँ डॉक्टर नहीं मिला तो ताप चढ़ गया होगा उसके। ताप चढ़ गया होगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दलबीर सिंह जी। अच्छा, ये पर्ची लेके घूम रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल गलत है सर। और यहाँ का सबसे मेन मुद्दा क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये सरकार को भी मतलब ये कर्मचारी की गलती है कि हाजिरी लगाया और अपने छुट्टी कर दी। सरकार ये सोचे कि भाई कर्मचारी टाइम पे पहुंच रहा है, ये तो घर पे बैठे हैं, तो दवाई कौन देगा फिर। गांव की तरफ से सरपंच होने के नाते कोई प्रस्ताव पास किया है यहाँ का? प्रस्ताव पास है, मंत्री से मिल लिए, CMO से मिल लिए, और कहाँ जाए इससे फालतू, और कहाँ जाए अभी। हमारा तो यही है अभी इसका, नहीं तो बंद करो इसको। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो इसको बंद कर दिया जाए, ये ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है। और ग्रामीण कहीं न कहीं क्रोधित हो चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम प्रशासन से, विधायक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। छोटी सी तकलीफ हो जाती है तो उनको रेफर कर दिया जाता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है तो उनको रेफर कर दिया जाता है, और शाम को 5 बजे बाद तो यहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। ये कहना है ग्रामीणों का। लगातार बने रहिए, जो भी अपडेट होगी आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज पर लगातार दिखाते रहेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। ये लगा के चले जाते हैं, हम एक हफ्ते से पर्ची ले घूम रहे हैं, नहीं आते, और आने के बाद पता चलता डॉक्टर चले गए, 2 बार के बाद आते फिर चले जाते हैं। 11 तारीख की पर्ची 11 तारीख होगी, अब तक तो पर्ची होती है, वो भी खत्म होगी। हाँ तो OPD की पर्ची खत्म होती है ना, हम आए हैं आके चले जाते हैं, धीरे लगा के। ये तो सोच रहे हैं बोला घर की भाई काका लिखनी है, अपनी मर्द तो काम करा है। तो इस हॉस्पिटल सुविधा क्या, हमारे गांव में सुविधा ही नहीं मिलती, फायदा क्या है, ताला मार दें, इसके फायदा क्या है। इतनी CHC है, इतने गाँव की सुविधा है, सुविधा नहीं मिलती। मंत्री कह रहे हैं किसी को नहीं बख्शेंगे। अनिल विज कह रहे हैं कि स्टाफ को मतलब पूरा भेजेंगे, अच्छे काम करेंगे, लेकिन हमारा गांव में देखो अच्छा काम नहीं हो रहा।
कोई दवाई नहीं दे रहे, दवाई लेते हैं, पूछे हैं दवाई है नहीं हमारे पास, बाहर लिख देते प्राइवेट मेडिकल से ले, फिर फायदा क्या है? उन्हीं के पार्टी का विधायक भी है। 11 तारीख को ये तो डेली आ रहे हैं, कह रहे हैं 8:30 डॉक्टर साहब अभी फोन करके आपको बुलाया गया। ये बात बता रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। नाम क्या है? हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? मैं नेत्र शिक्षा अधिकारी की पोस्ट पे हूँ सर। सर वो पर्ची वाला क्यों नहीं बैठे हैं? पर्ची वाला पर्ची वाला बैठे तो हैं उधर। ये देखो यहाँ पर सर अब डॉक्टर हैं यहाँ के। हमारी CSC सुचारू रूप से कार्य कर रही है और फील्ड कुछ लोगों की फील्ड में ड्यूटी होती है, कुछ क्या कर यहाँ पे होती है, और मोस्टली यहाँ रेगुलर स्टाफ आ रहे हैं और रेगुलर ड्यूटी दे रहे हैं कर्मचारी। सर ये ग्रामीण आज गुस्से में थे, नारेबाजी की गई है। क्या करें गांव वाले की जायज मांगे हैं, चलो आगे से और सुधार करेंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। सर यहाँ दवाई की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। दवाई एक्चुअली मंथली दवाई आती है यहाँ पर, जब भी आती है क्या करें यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है। सर कहा जाता है कि 5 बजे बाद तो यहाँ सन्नाटा छा जाता है। 5 बजे के बाद केवल ड्यूटी हमेशा कर्मचारी की 4 बजे तक होती है और 5 बजे के बाद केवल इमरजेंसी स्टाफ ड्यूटी होती है यहाँ पे। सर एक बात की जाती है कि छोटी सी चोट लग जाती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, उनको रेफर कर दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली में, यहाँ मेडिकल अफसर की 6 पोस्टें हैं जबकि एक ही फिलअप है। हम सरकार से यही गुजारिश करें कि यहाँ मेडिकल अफसरों को उपलब्ध कराया जाए। तो यानी कि एक ही है यहाँ? हाँ, केवल एक ही मेडिकल अफसर है जिसकी ड्यूटी अक्सर हांसी सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी लगाई जाती है। तो 5 की कमी है अभी यहाँ? यहाँ 5 की कमी है, एक SMO की कमी है। सर आरोप लगाया जा रहा है कि 1 हफ्ते से पर्ची लेके घूम रहे हैं यहाँ, लेकिन कोई देख रेख नहीं हुई यहाँ। एक्चुअली में क्या करें, 17 तारीख की मैं छुट्टी था और 16 तारीख का संडे था। शनिवार को यहाँ उपस्थित थे कर्मचारी। अपनी गोद में क्या करे, पेशेंट अपनी गोद में पर्ची डाले घूमता है तो अलग बात है, हम अपनी ड्यूटी पंक्चुअल रूप से यहाँ दे रहे हैं और कभी भी क्या करे किसी मरीज के प्रति हमारी कोई लापरवाही नहीं है यहाँ पे। दवाइयाँ वगैरह भी नहीं मिलती यहाँ? दवाइयाँ एक्चुअली में मंथली हमें दवाई मंगाई जाती है और हिसार स्टोर से मंगाई जाती है और एक डेट फिक्स करी जाती है। वह क्या अगर अब हमारी 14 तारीख को सप्लाई ख़त्म हुई थी, 14 तारीख को सप्लाई आई है और अब मेडिसिन उपलब्ध है हमारे, और अब आई की OPD की दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं हमारे पास। तो 15 दिन से दवाई खत्म थी? हाँ, एक्चुअली में 15 दिन से हमारे यहाँ आई की मेडिसिन ख़त्म थी, अब आ गई है? अब आ चुकी हैं।